सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे मैट्रिसेस, तो इसका जो है ये एप्लीकेशन है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद और एक टॉपिक था, वो रिड्यूसिंग मेथड था, ये इन्वर्जन मेथड है। बट रिड्यूसिंग मेथड जो है आपके सिलेबस से हटाया गया है इस साल के लिए, तो ये खुशखबरी है। तो बचा है इन्वर्जन मेथड, जो कि काफ़ी सिंपल है। अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एडजॉइंट मेथड आता है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स निकालना आता है और मल्टीप्लिकेशन अगर आता है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, तो ए हो जाएगा 1 2 2 3, एक्स हो जाएगा x, y और इसको कैपिटल X लिखते हैं, और B हो जाएगा 2, 3। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। अगर नहीं समझा होगा तो इसको, इन दोनों इक्वेशन को ऐसा लिख के दे दो, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। तो 1 2 2 3 1 2 2 3 x y 2 3 2 3 लिख लिया। फिर तो देयरफॉर ax = b आया, ठीक है। a × x करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, b। तो x = कितना मिलेगा, ऐसा हमने किया है। तो x = a हटाना है तो b के पहले क्या लगाना पड़ेगा, a इनवर्स b। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि x का वैल्यू कैसा फाइंड आउट करते हैं। तो x का वैल्यू कैसा मिलेगा, a इनवर्स b। अभी a इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a कितना मिलेगा, 3 - 4 is -1, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। तो a इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ a निकालता हूँ। a निकालने के लिए क्या करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए a11 a12 a21 a22, ये हमने लिखा था 1 1 1 2 2 1 2 2। कितना है, a11 1 2 2 3। फिर इसका माइनर निकालेंगे, m11 m12 m21 m22। ठीक है, स्टेप्स काफ़ी आसान है एडजॉइंट मेथड की। 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, 3 बचा। 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो, 2 बचा। 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, यानी 2 बचा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ो, यानी 1 बचा। फिर इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, a11 a12 a21 a22, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे है, जो ऑड पोजीशन है उसको टिक करेंगे, ऑड पोजीशन को टिक किए, उसका साइन चेंज, यहाँ पे 2 है तो -2, 2 है तो -2, बाकी के टर्म्स एज इट इज़, ऑड कैसे पता चला, 1 + 2 3 होता, 2 + 1 3 होता, तो इससे मुझे ऑड पता चला। तो मैं कोफैक्टर ऑफ ए लिख लेता हूँ। कोफैक्टर ऑफ ए कितना मिला, 3 - 2 -2 1, 3 - 2 -2 1, ये मेरा कोफैक्टर मिल गया। फिर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ, तो क्या मिलता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में 3 - 2 -2 1, मतलब उतना ही मिलेगा। फिर इसका क्या करना है अपने को, इसका क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है 3 - 2 -2 1 और 1 अपॉन मॉड ए। मॉड ए कितना मिला, है -1। अब -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू प्लस है वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुझे मिला ए इनवर्स बी। अब x निकालेंगे तो x = a इनवर्स × b। तो a इनवर्स कितना मिला, -3 2 2 -1, और b कितना है 2, 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये देखो, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2/2। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2/1। तो 2 2 कैंसल, तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा, 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब 2 रो रहेंगे, एक ही कॉलम रहेगा, मतलब 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 -6 और 2 3 = 6, तो +6। ठीक है, फिर 2 × 2 कितना मिलेगा, 4, और -1 × 3 इज -3। तो x मिला, -6 + 3 0, और 4 - 3 इज 1। तो ये मिला माय डियर फ्रेंड्स
x और y की वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू मिला 0 एंड y इक्वल टू मिला 1। इसको हम लोग चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 1 रखो तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 1 मिलो तो 3 मिलेगा। मतलब मेरा जो आंसर है वो सही है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स के मेथड में भी सॉल्व कर सकते थे। ये काफ़ी आसान सा सवाल था 2x2 का। अभी हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जो 3x3 का रहेगा और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। हमने 10th में पढ़ा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे अपने को वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब देखो 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर 60 रुपये के, 2 पेंसिल 4 पेन 6 इरेजर 90 रुपये के, 6 पेंसिल 2 पेन 3 इरेजर 70 रुपये के। तो एक पेन, एक पेंसिल और एक कॉस्ट, एक इरेजर का हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट x बी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, y बी cost of 1 pen and ZB cost of 1 eraser। हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन, जिस प्रकार से स्टेप लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, तो दैट आपको आंसर आसानी से मिल गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन, तो पहला इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस 2z, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। मतलब 4 पेंसिल्स 3 पेन्स 2 इरेजर इज ₹60। देन 2 पेंसिल्स प्लस 4 पेन्स प्लस 6 इरेजर इज 90, बराबर है, इज 90। देन 6 पेंसिल्स प्लस 2 पेन्स प्लस 3 इरेजर्स इज ₹70। तो ये मिल गया इक्वेशन 1 2 3, राइट। बट इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। अब 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इनको, गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब लिखो कैसे आएगा इसका, a इज इक्वल टू मिलेगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखना है बस। और x की इसमें क्या आएगा, x y z, इसको इस प्रकार से लिखें। और b के इसमें क्या आएगा, जो इक्वल टू के उधर में, मतलब 60 90 70। तो क्या मिला अपने को, a इंटू एक्स इक्वल टू क्या मिला, b। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इनवर्स b। ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालना है, a इनवर्स निकालने के लिए मॉड ऑफ a क्या आएगा, 4 इंटू 4 3 12 माइनस 12, ठीक है, माइनस 3 इंटू इधर 6 माइनस 36, फिर प्लस 2 इंटू 4 माइनस 24, 4 माइनस 24। तो 12 माइनस 12 0, 6 माइनस 36 माइनस 30 माइनस 30 इंटू 3 माइनस 90 प्लस 90 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40, तो इधर मिल जाएगा 50 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। फिर हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्म, मतलब क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है। अब टेबल कितना बनाना है, 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हमको क्या बनाना है, टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये वाली वैल्यूज लिख लो, कौन सी है, 4 3 2 2 4 6 6 2 3, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। फिर हम लोग क्या निकालते हैं इसका माइनर, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31
M32 M33। अब इसका देखो वैल्यू निकालो। अभी 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 12 -12 कितना मिला 0। फिर M21 तो ये और ये छोड़ दो 6 -36 6 -36 इज -30 राइट। 13 तो ये और ये छोड़ दो 2 -4 -24 इज -20। फिर 2 1 तो 2 1 छोड़ दो 9 -4 इज 5। देन 2 2 छोड़ दो तो 12 -12 इज 0। देन ये और ये छोड़ दो तो 8 -12 8 -18 इज -10। देन ये छोड़ दो तो 18 -8 तो 10। फिर ये और ये छोड़ दो 24 -4 इज 20। देन ये 16 -6 इज 10। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यूज आ गई। फिर हम क्या निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब जो ऑड पोजीशन है उसको टिक कर लेंगे। ऑड पोजीशन 3 2 2 3 2 1 1 2 हो गया। तो जो पोजीशन ऑड है उसका क्या करते हैं हम लोग साइन चेंज। तो उसका हम लोग क्या करेंगे साइन चेंज करते हैं। तो A11 कितना है 0 12 कितना है -30 तो +30। ये +5 है तो -5। ये -10 है तो +10। ये 20 है तो -20। बाकी की टर्म एज इट इज़ लिखना है आपको। बाकी की टर्म कैसा लिखना है एज इट इज़ लिखना है। ठीक है ये लिख लिया हमने बाकी की टर्म एज इट इज़। अब उसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए का लिख लो कितना 0 30 -20 -5 0 10। फिर 10 -20 10। फिर हम लोग क्या निकालते हैं इस पर से एडजॉइंट। एडजॉइंट बोले तो उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करो उसका तो 0 30 -20 -5 0 10 देन 10 -20 10। ठीक है ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं ए इनवर्स कैसे निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए कितना मिला है मॉड ए कितना मिला है 50 और एडजॉइंट निकाल लो 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10 इतना हो गया। ए इनवर्स मिल गया। फिर हमको लास्ट स्टेप करना है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स इनटू बी करना है। तो वो अभी हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमने क्या करना है अभी ए इनवर्स निकल गया तो लास्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे ए इनवर्स लिख लो। ठीक है साइन में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। ठीक है साइन आपको बिल्कुल सही और सटीक साइन लिखना है। ठीक है साइन में आप गलती नहीं कर सकते। अगर साइन में आपने गलती कर लिया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है इंटू बी। बी कितना है 60 90 70। ठीक है अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना है 3/3। ये कितना है 3/1 3 3 कैंसिल यानी 3/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिलेगा 3/1 का यानी 1 2 3 वैल्यू मिलेगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 यहाँ पे -450 और यहाँ पे +70। ठीक है फिर यहाँ पे 1800 यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आएगा -1400। फिर यहाँ पे आएगा -1200 यहाँ पे आएगा 900 और यहाँ पे आएगा 700। तो देखो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1/50 -450 +70 -450 +70 कितना मिलेगा सॉरी 700 70 10 700 तो कितना मिलेगा 250। ठीक है और इधर में मिलेगा 400 और इधर में कितना मिलेगा ये 16 और यहाँ पे कितना 400 ये मिल गया। ठीक है अब 50 से डिवाइड कर लो। 50 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आएगा 50 यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 8। तो पेंसिल कितने का 50 रुपीज़ का, पेन कितना 8 रुपीज़ का और इरेजर मिलेगा आपको 8 रुपीज़ का इरेजर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल गया। ठीक है तो पेंसिल मिला आपको सॉरी ये 5 आएगा,
ये 8 और ये 8, तो x मिला आपको ₹5, y मिला आपको ₹8 और z मिला आपको ₹8। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल मिला ₹5, कॉस्ट ऑफ वन पेन मिला ₹8, कॉस्ट ऑफ इरेजर इज ₹8। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स इट्स वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी कैसा है, ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम एक बोर्ड में नहीं आ सकता, इसलिए अपने को मिटा के करना पड़ रहा है। बट माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके पूरी स्टेप आप अच्छे से लिखो, जिस स्टेप में आपको डिफिकल्टी जा रही है वो मुझे कॉल करके पूछो, कॉल पे सटीक समझ में आ जाएगा। हम लोग आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपके लाइव क्लासेस अरेंज कर रहे हैं, मतलब कलमेश्वर के अंदर आपके क्लासेस होने वाले हैं, जो या तो सवेरे हो गए या शाम को। मैं प्रोबेबली सवेरे क्लासेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप उसके लिए तैयार रहिए। ये जो लेक्चर्स है इसमें जितने भी डाउट्स हैं ये 1 तारीख से प्रोबेबली अपने चालू हो जाएंगे, जिसका टाइम टेबल आपको कल या परसों में मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स और एक अनाउंसमेंट थी, वो ये है कि 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में वी आर कंडक्टिंग फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट में आपके बायोलॉजी में जितने चैप्टर्स कवर हुए, फिजिक्स में जितने चैप्टर कवर हुए, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, ऐसे हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स के ऊपर उसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स बी रेडी विद दैट ऑल्सो। हम लोग लाइव क्लासेस भी अरेंज कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, लेट्स मीट टुमारो।